एक माँ को उस बच्चे को मुझे दाग देना चाहिए था, और मैं ये नजारा देखने के लिए जिंदा बची हुई हूँ। ये कानून है, ये कानून है। मैं अपने बच्चे की प्रेयर मीट में जा रही हूँ। मैं 44 साल, मेरी जाने की उम्र है, मेरे मासूम बच्चे की प्रेयर मीट में जा रही हूँ मैं। ये कानून है, कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? ये एक माँ की चीखें हैं जिसकी जिंदगी उजड़ चुकी है। दिल्ली के द्वारका में एक तथाकथित नाबालिग लड़के ने 23 साल के साहिल धनशेरा को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से रौंद दिया। अब साहिल की मां इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली की सड़कों पर 3 फरवरी 2026 की सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन करीब 11:57 पर एक फोन कॉल ने माहौल बदल दिया। पीसीआर के जरिए सूचना मिली कि द्वारका के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां का दृश्य किसी डरावने मंजर से कम नहीं था। सड़क पर एक स्कॉर्पियो कार, एक डिजायर कैब और एक मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी थी। मोटरसाइकिल सवार 23 वर्षीय साहिल धनशेरा सड़क पर बेसुध पड़ा था। जांच करने पर पुलिस ने उसे मृत घोषित किया। इस हादसे में टैक्सी चालक अजीत सिंह भी घायल हुआ, जिसे तुरंत आईजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी। ये मैं उधर साइड में खड़ा था, लाल बहादुर कॉलेज है उसके साइड में, तो उधर पीछे से वो स्कॉर्पियो आई और उसने मेरी गाड़ी में ठोक दी और मेरी गाड़ी आगे जाके लगी बस में। और फिर कुछ बच्चों ने मेरे को बाहर निकाला गाड़ी से और उन्होंने हॉस्पिटल भिजवाया। ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, इसमें इलाज मैं 12:15 बजे के करीब पहुंचा था। फिर उन्होंने एक्सरे ये कराए, उसके बाद टाँके वगैरह लगाए और मेरे को 4 बजे के करीब छुट्टी दे दी थी। सरकार से भी राहत मिली अभी तक? नहीं सर, किसी से कुछ नहीं मिला। क्या मांग रखते हैं सर? मांग तो यही है कि भाई मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अब डॉक्टरों के हिसाब से तो 5-6 महीने का हो गया मेरा, तो जब तक मेरा क्या होगा परिवार का। बोर्ड एग्जाम की वजह से आरोपी को जमानत भी मिल गई। आरोप है कि नाबालिग गाड़ी में फन रील्स बना रहा था जब ये हादसा हुआ। पुलिस ने तीनों वाहनों को जब्त कर लिया है। उनकी मैकेनिकल जांच, दस्तावेजों का सत्यापन और आसपास के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर लिए गए। मामले की जांच जारी है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के खतरे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वही अपने 23 साल के बेटे को एक रईसजादे की लापरवाही के कारण गंवाने वाली मां इंसाफ मांग रही है। 23 साल के एक नौजवान की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब उनकी मां जो है इंसाफ की गुहार लगा रही है। जाहिर तौर पर मां के सिर से बेटे का साया छिन गया, लेकिन फोटो बेटे की आखिरी कुछ यादें लेकर ये मां लगातार इंसाफ की मांग कर रही है। मां का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। एक ऐसा बेटा जिसने न जाने कितने सपने सजोए थे, मां की हेल्प कर रहा था, वो बेटा अब इस मां के साथ नहीं है। जाहिर तौर पर मां के दर्द को आप देख सकते हैं और तस्वीरों के जरिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ें दिखाना चाहेंगे। ये उसी साहिल ने कुछ मैसेज लिख रखे हैं। जाहिर तौर पर मां का ये कहना है कि बेटा काफ़ी टैलेंटेड था, विदेश में जाकर पढ़ना चाहता था और तमाम यादें लेकर अब ये मां जो है वो इंसाफ की मांग कर रही हैं। इना जी, आपको कब जानकारी मिली और जब आप वहां पर गई तो क्या कुछ बताया गया आपको? मुझे कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि वहां पे जाके बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मेरे बच्चे की ऐसी हालत देख के तो मुझसे एक्सेप्ट ही नहीं हुआ और मैं चिल्लाने लगी वहां पे। एम्बुलेंस खड़ी थी तो उसको, मेरे चिल्लाने के बाद उसको एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले जाया गया। और मेरे कोई जानकार थे मेरे साथ, जो मेरे से पहले मेरे ऑफिस से आ चुके थे वहाँ पे। वो मुझे अपनी गाड़ी में लेके गए वहाँ पे हॉस्पिटल इंदिरा गांधी, और वहाँ पे इन लोगों ने पहले ही उसको डेड डिक्लेयर कर लिया था, पुलिस वालों ने अपने आप ही। और जब मैंने बहुत चिल्लाया, तो बहुत चिल्लाने के बाद जो है इन्होंने एक वो ईसीजी की फॉर्मेलिटी
की वहाँ पे 4 साढ़े 4 घंटे वहाँ पे स्लिप बनाते रहे, 2 ढाई 3 घंटे कम से कम वहाँ पे लगे। 1:30 या 2 बजे के आसपास हम हॉस्पिटल गए थे और 4:30 5 बजे तक वो पर्ची वर्ची जो भी ये बना रहे थे, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इतना 3 घंटे तो हम कम से कम वहाँ थे। मैं वहाँ पे चिल्लाती रही हॉस्पिटल में कि मेरे बच्चे को चोट लगी है, मुझे उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने दो। आई वॉन्ट टू टेक अ लास्ट कॉल माई सेल्फ। मुझे बॉडी नहीं थी बच्चे की, मुझे बच्चे की बॉडी नहीं थी, मुझे उसके पास खड़ा भी नहीं होने दिया, मुझे लेडी गार्ड से धक्के दिलवा के बाहर निकलवा दिया। आपकी आखिरी बार अपने बेटे से कब बात हुई थी? सुबह ही हुई थी, उसकी डेथ से पहले ही हुई थी। मैंने कोई डॉक्यूमेंट कहीं पे देने के लिए उसको बोला था, तो उस बारे में मैंने उससे पूछने के लिए फ़ोन किया था कि तेरी बात हो गई। उसने बोला हाँ कल देना है सेक्टर 10 में द्वारका में। मैंने कहा ठीक है, बस इतनी बात हुई थी। उसके बाद मैं घर ही आ रही थी, और ये जो मेरी लास्ट बात हुई है, मैं धौला कुआं पे थी उस टाइम, मैं घर ही आ रही थी। मैं 12:30 बजे घर आ गई, 12:30 पौने 1 बजे घर आ गई थी। बेटा कब आपका सुबह निकला था और कहाँ के लिए निकला था? मेरा बेटा, अब मैं घर पे नहीं थी, तो यहाँ से 15 मिनट का ही रास्ता है, तो जो उसका एक्सीडेंट का टाइम है उससे 15 मिनट पहले ही निकला था, और वो ऑफिस जा रहा था अपने। मेरा ऑफिस वहाँ से 200-250 मीटर ही दूर है, 2 मिनट का डिस्टेंस है बस। मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था अपने। कुछ कैप आप दिखा रही थी कि ये आपके हाँ, बेटे। ये लास्ट उसने पहन रखे थे, ये लास्ट उसने रात को ये गले में डाला हुआ था, और ये पहन रखा। बस मेरे पास यही है उसका लास्ट पहना हुआ। बेटा विदेश जाना चाहता था, पढ़ना चाहता था और आपका साथ देना चाहता था। जी, उसने अप्लाई कर रखा था यूके मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में। उसका कॉल लेटर भी आ गया वहाँ से। ही वॉज वेटिंग, उसको पता था कि मेरा कॉल लेटर आने वाला है, तो मुझे कह रहा था मम्मी मेरा कॉल लेटर आने वाला है। एफआईआर में 19 साल और बाद में फिर ये आया कि नाबालिग जो। इस बारे में मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि मुझे आईओ से जो रिपोर्ट मिली है, मैंने उसके बेस पे अपने स्टेटमेंट्स दिए। आप लोग मीडिया और सब सिस्टम के लोग जो हैं वो चेक करें, इसकी वेरिफिकेशन करें। और क्योंकि उसके अभी 10th के बोर्ड चल रहे हैं, तो 10th के बोर्ड से आपको उसके रोल नंबर से यू कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट। आप इसको जिम्मेदार मानती हैं जो गाड़ी चला रहा था नाबालिग, उसके बगल में बैठी उसकी बहन या उनके फादर? तीनों। अगर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो मुझे पता होता है कि मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, और ओवर स्पीडिंग के लिए अगर उसको इतनी छूट मिली हुई है तो ही तो वो बार बार ओवर स्पीडिंग कर रहा है। सबसे पहले बाप, जो अपने पैसे के दम पे अय्याशी करने के लिए और आवारागर्दी करने के लिए अपने बच्चों को इस तरह की फन रील्स बनाने के लिए रोड पे छोड़ रखा है उन्होंने कि तुम कुछ भी करो, मनमानी करो, मैं देख लूंगा। ये रील का क्या एंगल था? वो स्पीड, वही रील बनाने तो निकले थे, वो स्पीड की रील ही तो बना रहे थे, वो वही फन करने निकले थे, वो उसी में उसने मेरे बेटे को उड़ा दिया। इससे पहले भी उनका कोई चालान हुआ था ऐसा? जो भी मेरे पास ऑनलाइन चालान मेरे पास आए हैं, मैंने सारे मीडिया को शेयर कर दिए। 13 चालान दिखाए जा रहे हैं, जिसमें पहले भी इसका नॉन लाइसेंस्ड का जो है वो 15,000 का चालान एक आ रखा है। आखिरी सवाल मैडम, क्या आप सरकार, कानून से क्या आपकी मांग है? क्योंकि जो कानून का हवाला दिया जा रहा है, कानून की मजबूरियों का हवाला दिया जा रहा है कि नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही पेश किया जाता है, तो अब आपकी सरकार कानून से क्या मांग है? मैं अगर कानून की बात करूं तो सुनील दत्त के मामले में टाडा हटाई गई थी। जब संजय दत्त की बारी आई तो टाडा हटाई गई थी ना। तो कानून किसने बनाया है? ये किसने बनाया है कानून? क्या कानूनों में कोई अमेंडमेंट्स नहीं हुई है आज तक? कानून की क्या दुहाई दी जा रही है? कानून बनाने वाले इसी देश के हैं ना, कहीं और के तो नहीं है। यहीं की जुडिशरी है ना हमारी। क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं? एक्सक्यूज दे के लोगों को रौन दो, कानून का एक्सक्यूज दे के खत्म कर दो, दुनिया के लोगों की दुनिया खत्म कर दो। एक माँ को, उस बच्चे को मुझे दाग देना चाहिए था, और मैं ये नजारा देखने के लिए जिंदा बची हुई हूं। ये कानून है? ये कानून है? मैं अपने बच्चे की प्रेयर मीट में जा रही हूं। मैं 44 साल, मेरी जाने की उम्र है, मेरे मासूम बच्चे की प्रेयर मीट में जा रही हूं मैं। ये कानून है?
कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? बताइए कैसे जस्टिफाई करेंगे? किसने बनाया है उसको सामने लाओ। जिसने कानून बनाया बेल वाला उसको सामने लेके आओ। मैं उससे पूछूंगी कि अगर मेरी जगह तेरा बच्चा मरेगा तो तू क्या करेगा? आई वांट टू आस्क। 23 साल का साहिल बिना गलती के मारा गया। उसकी मौत के जिम्मेदार वो नाबालिग बच्चे ही नहीं बल्कि उन्हें गाड़ी चलाने देने की अनुमति देने वाले माँ बाप भी हैं। साहिल की मां की चिंता सिर्फ उनकी चिंता भर नहीं है बल्कि ये बेलगाम रफ्तार के घोड़े पर सवार रीलबाज रईस जादव से परेशान हर आम शहरी की चिंता है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगान रोज शाम 6:25 पर।